नमस्कार मित्रों, मैं सुधीर चौधरी। कहते हैं ना कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जाल बिछाता है, अंततः वही व्यक्ति सबसे पहले उसी जाल में फंस जाता है जो उसने खुद बुना होता है। आज यही कहावत बांग्लादेश की डिजिटल कूटनीति पर पूरी तरह से लागू होती दिख रही है। भारत को धमकाकर और अपनी इंटरनेट डिप्लोमेसी के सहारे बड़ा क्षेत्रीय दबदबा कायम करने का सपना देखने वाले मोहम्मद यूनुस आज उसी रणनीति में खुद उलझ गए हैं जिसे उन्होंने बड़ी चतुराई से हमारे देश के खिलाफ तैयार किया था। भारत ने हाल ही में एक अत्यंत साहसिक और निर्णायक कदम उठाया है जिसने बांग्लादेश की पूरी डिजिटल रणनीति को एक ही झटके में ध्वस्त कर डाला। यह कदम सिर्फ एक तकनीकी निर्णय नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में लिए गए उन ऐतिहासिक निर्णयों में से एक है जो आने वाले दशकों तक दक्षिण एशिया की डिजिटल रूपरेखा को बदल देगा। दरअसल अगर हम इस पूरे मामले की गहराई में जाएं तो इंटरनेट आज की दुनिया का सबसे संवेदनशील और प्रभावशाली क्षेत्र बन चुका है। देशों के बीच यह सिर्फ डेटा का आदान प्रदान नहीं बल्कि विश्वास, सहयोग और सुरक्षा का साझा तंत्र होता है। इसे वैश्विक मंचों पर जोन ऑफ कोऑपरेशन कहा जाता है, जहां पारदर्शिता और साझेदारी के सिद्धांतों पर डिजिटल नेटवर्क खड़ा होता है। जब देश आपसी ईमानदारी और समझदारी के साथ जुड़ते हैं तो सभी को लाभ होता है। यही दृष्टिकोण भारत और बांग्लादेश के बीच भी था जब दोनों देश मिलकर क्षेत्रीय इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहे थे। भारत की मंशा शुरुआत से ही साफ थी। उसका उद्देश्य था कि बांग्लादेश में स्थापित सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का उपयोग न सिर्फ वहां के नागरिकों तक सीमित रहे बल्कि उसका नेटवर्क भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों तक भी सशक्त रूप से पहुंचे। इससे गुवाहाटी, शिलांग, इम्फाल और अरुणाचल जैसे राज्यों के करोड़ों लोगों को तेज, भरोसेमंद और उच्च गति वाला इंटरनेट मिलता, जिससे समग्र क्षेत्र विकास की नई दिशा में बढ़ता। लेकिन अचानक बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इस पूरे सहयोगी दृष्टिकोण को प्रतिस्पर्धा में बदल डाला। उन्होंने यह तर्क दिया कि अगर भारत इस पूरे सहयोगी दृष्टिकोण के बांग्लादेश के बांग्लादेश देशीरी सहयोगी बांग्लादेश के साथ बदलकर सरास में फाइबर नेटवर्क को अपने नॉर्थ ईस्ट इलाकों तक जोड़ेगा तो बांग्लादेश का स्वयं रीजनल इंटरनेट हब बनने का सपना कमजोर हो जाएगा। इस एक बयान ने दोनों देशों के बीच डिजिटल सहयोग की पूरी बुनियाद को झटका दे दिया। भारत को यह संदेश मिला कि बांग्लादेश सहयोग नहीं बल्कि दबाव की राजनीति खेलना चाहता है। भारत ने बिना किसी झिझक और बेहद स्पष्टता के जवाब दिया, अब हमें बांग्लादेश की आवश्यकता नहीं। और यहीं से शुरू हुआ वह ऐतिहासिक मोड़ जब 21 अक्टूबर 2025 को भारत की सरकारी दूरसंचार इकाई BSNL ने बांग्लादेश से प्राप्त होने वाले 10 गीगाबिट प्रति सेकंड इंटरनेट बैंडविड्थ को पूरी तरह समाप्त कर दिया। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट को भारत के अपने घरेलू फाइबर नेटवर्क और उन्नत सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम से जोड़ने का कार्य संपूर्ण हो गया। अब भारत के किसी हिस्से को विदेशी नेटवर्क पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पूरा नेटवर्क भारत के नियंत्रण में रहेगा, जिससे डेटा सुरक्षा, स्थिरता और संप्रभुता की गारंटी मजबूत होगी। बांग्लादेश के लिए यह निर्णय बिजली के झटके जैसा साबित हुआ। जिस देश को लगा कि वह भारत पर डिजिटल दबाव बना सकता है, उसे अब डिजिटल एकाकीपन का सामना करना पड़ रहा है। भारत के इस कदम के बाद कई सवाल उठे। आखिर क्यों बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर इसका इतना गहरा असर पड़ने वाला है? जवाब स्पष्ट है। जब तक भारत बांग्लादेश से इंटरनेट बैंडविड्थ इंपोर्ट कर रहा था, तब तक बांग्लादेश को हर साल लगभग 5 से 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई होती थी। यह रकम वहां की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण सहारा थी। लेकिन अब वह स्रोत पूरी तरह सूख गया है। अब थोड़ा तकनीकी पहलू समझते हैं। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होते क्या हैं? ये मजबूत फाइबर केबल समुद्र की गहराई में बिछाई जाती हैं और यही वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक की मुख्य धमनी होती हैं। जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं या वीडियो स्ट्रीम करते हैं तो वह डेटा इन्हीं केबल्स के जरिए एक देश से दूसरे देश में प्रवाहित होता है। जितना कम और सीधा रूट होता है उतनी ही तेजी से डेटा पहुंचता है। इसलिए भारत चाहता था कि नॉर्थ ईस्ट तक बांग्लादेश के समुद्री केबल नेटवर्क के माध्यम से सीधा और तेज मार्ग मिले, लेकिन बांग्लादेश के सहयोग न देने से यह मार्ग बंद हो गया। भारत ने परिस्थिति का गहन विश्लेषण किया और निर्णय लिया कि हमें अब किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। इसके लिए भारत सरकार ने 3 मुख्य रणनीतियां अपनाई। पहला, देश के भीतर नए सबमरीन लैंडिंग स्टेशन बनाना। दूसरा, सैटेलाइट इंटरनेट कवरेज को बढ़ाना। और तीसरा,
नॉर्थ ईस्ट के लिए विशेष हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क स्थापित करना, चेन्नई, मुंबई और दीघा जैसे स्थानों पर नए सिस्टम स्थापित किए गए। इन रूट्स में यदि किसी कारण बाधा आती है तो वैकल्पिक नेटवर्क तत्काल सक्रिय हो जाता है। इसके साथ ही इसरो के सहयोग से अत्याधुनिक सैटेलाइट नेटवर्क तैयार किया गया, जो सबसे दुर्गम इलाकों तक बिना देरी के इंटरनेट सेवाएं पहुंचा रहा है। अब भारत की नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी एक 100% स्थानीय नेटवर्क पर आधारित है। किसी विदेशी रूट पर 1% निर्भरता भी शेष नहीं रही। इससे न केवल गति में वृद्धि हुई है, बल्कि नेटवर्क सुरक्षा भी कई गुना मजबूत हुई है। पहले डेटा को नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने में लगभग 100 मिलीसेकंड का समय लगता था, जबकि अब यह समय घटकर केवल 35-45 मिलीसेकंड रह गया है। मोहम्मद यूनुस को यह भ्रम था कि भारत बांग्लादेशी नेटवर्क के बिना असहाय हो जाएगा, परंतु हुआ बिल्कुल उल्टा। भारत ने दिखा दिया कि आत्मनिर्भरता केवल नारा नहीं, बल्कि हमारी कार्यनीति है। देश का नॉर्थ ईस्ट आज अपने नेटवर्क पर गर्व महसूस कर रहा है और बांग्लादेश की जो आय भारत से इंटरनेट ट्रांजैक्शन के रूप में आती थी, वह अब पूर्णतः बंद हो चुकी है। अगर आप बांग्लादेश की स्थिति देखें तो झटका सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामरिक भी है। अब उनके पास भारत पर कोई डिजिटल दबाव डालने की क्षमता नहीं रही। पहले वे इंटरनेट सप्लाई रोककर भारत पर दबाव बना सकते थे, लेकिन अब वह अस्त्र उनके पास नहीं है। दूसरी ओर भारत ने इस अवसर को अपनी तकनीकी शक्ति में बदल दिया। गूगल, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपने डेटा सर्वर भारत में स्थायी रूप से स्थापित कर रही हैं। इससे न सिर्फ भारत के डेटा सेंटर उद्योग को बल मिल रहा है, बल्कि लाखों नए रोजगार भी सृजित हो रहे हैं। अब भारत एशिया के सबसे बड़े डिजिटल हब में से एक बनने की दिशा में अग्रसर है। भारत की यह पूरी रणनीति दरअसल डिजिटल आत्मनिर्भरता का जीवंत उदाहरण है। यह दिखाता है कि जब कोई देश अपनी सुरक्षा, तकनीक और भविष्य की सोच को एकजुट कर नीति बनाता है तो परिणाम विश्व स्तरीय होते हैं। भारत का यह निर्णय एक संदेश देता है कि अब किसी भी देश के दबाव या ब्लैकमेल की राजनीति नहीं चलेगी। यह संप्रभुता, तकनीकी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की प्रतिमूर्ति है। यदि आर्थिक दृष्टि से तुलना करें तो बांग्लादेश की इंटरनेट बैंडविड्थ खपत का लगभग आधा हिस्सा भारत से आता था। अब वह हिस्सा समाप्त हो गया है। इससे जहां भारत को दीर्घकालिक सुरक्षा और आत्मविश्वास मिला है, वहीं बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को स्थायी चोट पहुंची है। इस पूरे घटनाक्रम ने विश्व को यह संदेश दिया है कि भारत अब तकनीकी कूटनीति में किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। उसकी योजनाएं, नेटवर्क और सैटेलाइट पहुंचेत उमरते बानोफी पूरा करते में बांग्लादेश की गरीब कार नहीं रहेगा। प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। भारत का यह स्वावलंबी डिजिटल मॉडल अब अन्य देशों के लिए प्रेरणा बनेगा। जिस तरह हमने कोविड काल में वैक्सीन आत्मनिर्भरता दिखाई थी, उसी तरह डिजिटल स्पेस में भी हमने आत्मनिर्भरता का परचम लहराया है। आने वाले समय में भारत न केवल अपने नागरिकों को सुरक्षित और तेज इंटरनेट देगा, बल्कि पड़ोसी देशों के लिए भी एक तकनीकी उदाहरण बनेगा। आज हर भारतीय को इस उपलब्धि पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ इंटरनेट या नेटवर्क की बात नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता और सम्मान से जुड़ा सवाल है। यह फैसला दिखाता है कि भारत अब हर उस क्षेत्र में स्वतंत्रता की राह चुन चुका है जहां पहले वह दूसरों पर निर्भर हुआ करता था। बांग्लादेश के लिए यह एक सीख है। कूटनीति में सहयोग को प्रतिस्पर्धा में बदलना अंततः आत्मघाती कदम साबित होता है। भारत के दृढ़ निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मित्रता की राह पर चलने वाला देश प्रगति करता है, जबकि घमंड और धोखे की राजनीति में पड़ने वाला देश खुद ही अंधकार में डूब जाता है। निष्कर्ष, भारत का यह साहसिक निर्णय डिजिटल युग की स्वतंत्रता की घोषणा है। इस कदम ने न केवल बांग्लादेश को उसकी सीमाएं दिखाईं, बल्कि पूरी दुनिया को यह बताया कि भारत आने वाले वर्षों में तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनने जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अब तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद नेटवर्क मिल रहा है। यह कदम भारत को भविष्य में एशिया का डिजिटल नेतृत्व सौंपने की दिशा में सबसे मजबूत नींव रखता है। जब एक राष्ट्र स्वयं पर भरोसा करता है तो कोई भी बाहरी ताकत उसे कमजोर नहीं कर सकती, और यही आज के भारत की असली पहचान है।